कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पड़ती हैं, लेकिन उनमें सबसे खास और खौफनाक है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने टनल के ठीक सामने आत्महत्या कर ली थी। आखिर क्या है इस टनल के पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। इस टनल का नाम है द बैरोक टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। 1143 मीटर लंबी ये टनल कालका से शिमला मार्ग पर बैरोक रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। अंग्रेजों के समय में कर्नल बैरोक नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करता था, जिसे इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े औजार और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और दोनों तरफ निशान लगाए और मजदूरों को दोनों तरफ से सुरंग खोदने के निर्देश दिए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा सा डेविएशन आ गया। सुरंग खोदते समय ऐसे डेविएशन आना तो आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह ठीक नहीं लगा, जिसके चलते सरकार ने पैसे की बर्बादी करने का कर्नल पर भारी जुर्माना ठोक दिया। मजदूरों ने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। इंजीनियर इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गया और एक दिन वह अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकला और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी, उस जगह पर आज बैरोक पाइनवुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पर पड़ा रहा। जिस समय इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी, उस दौरान वहां पर कोई नहीं था। इस आत्महत्या का प्रत्यक्षदर्शी सिर्फ उसका पालतू कुत्ता था। बाद में कैप्टन बैरोक की लाश को आधी अधूरी बनी टनल के सामने ही दफना दिया गया। इंजीनियर की मौत के बाद साल 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू किया गया और साल 1930 में टनल पूरी तरह से तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस टनल का नाम कैप्टन बैरोक के नाम से ही रखा। इस टनल को पूरा करने का काम एच.एस. हेरलिंगटन ने किया। उनकी मदद स्थानीय संत बाबा भालकू ने की और इसके निर्माण में 8 लाख रुपए का खर्च आया। काफी समय बाद लोगों को इस टनल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के दर्द से कराहने की आवाजें आती हैं। वास्तव में यह टनल बेहद खौफनाक है। अगर टनल के अंदर सारी लाइटें बुझा दी जाएं, तो अंदर बेहद डरावना मंजर होता है। अंदर पहाड़ का पानी रिसता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ ही दूर जाने पर आपको एक और सुरंग मिलेगी, जहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए सरकार ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। तब से लेकर आज तक उसमें कोई ताला नहीं डाला गया। आज भी वहां जाने पर बेहद खौफनाक आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही एक कारण है कि रात के समय उस टनल के पास कोई नहीं जाता।